साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, जब से ये इंडी अलायंस का निर्माण हुआ है, मतलब INDIA इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, तब से ही ऐसा लगने लगा था कि ये लोग एक नहीं रह पाएंगे। बहुत जल्द इनमें बिखराव आ जाएगा। अब कारण क्या है कि इनकी कोई नीयत तो थी नहीं, कोई नीति इनकी है नहीं, कोई नेता इनका है नहीं। ये एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें सभी खेवनहार हैं। जितने लोग बैठे हैं इस नाव में, सब खेवनहार हैं। सबके हाथ में एक एक पतवार है और सब इसे अपनी अपनी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में क्या कोई गठबंधन चलेगा? और भारत की जनता को ये लोग आज भी मूर्ख समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि भारत की जनता आज भी मूर्ख है। 77 में इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को ये जोकरों का एक समूह मिल करके हरा दिया था और भारत की जनता ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया था जनता पार्टी को। इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा थी, उसे हरा दिया। लेकिन 2.5 साल के अंदर में भारत की जनता को समझ में आ गया कि हमने जो किया वो बहुत गलत कर दिया, गलत लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी। ये 2.5 साल रूठने मनाने में लगा दिए, काम तो कुछ किए नहीं। और 2.5 साल के बाद इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद से भारतीय जनता ने फिर से एक बार इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से चुन करके एक नारा दिया कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे। और इंदिरा को जिता करके लाए, फिर से एक बार देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथ में सौंप दी। मित्रों, आज लगभग 9 साढ़े 9 साल से ये बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार चल रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और देश ने जो डेवलपमेंट, जो विकास की पराकाष्ठा इस 9 साढ़े 9 सालों में देखी है, वो पिछले 65 सालों में नहीं देखी कभी। मोदी जी ने जो किया वो देश ही नहीं पूरी दुनिया में छा गए हैं। आज कोई राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी का पैर छू रहा है, कोई उन्हें दुनिया का बॉस बता रहा है, कोई उन्हें वन अर्थ वन सन वन ग्रेट मोदी बोल रहा है। तो पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो गया। मोदी जी आज ग्लोबल लीडर है। आज हिंदुस्तान के अंदर में मोदी के बहुत विरोधी हैं। इन्हें बहुत मुश्किल हो रही है। ये जो विरोधी पार्टी है, विपक्ष के लोग हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम है भाई? मोदी से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इनकी अपनी है। ये भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। इनके ऊपर में मोदी ने कोई रहम नहीं किया। आज तक राजनीति का ये दस्तूर था। लोग कहते भी थे, मजाक में ही कहते थे कि नेता कभी जेल जाएगा, नेता को कभी सजा नहीं होती है। और हकीकत यही थी। आज तक भारत की राजनीति में यही चलती थी कि तू मेरी न देख, ना मैं तेरी देखूं। मैं जो कर रहा हूं मैं करूं, तुम जो कर रहा है तुम करो। कोई किसी का नहीं देखे। इस एक अलिखित संविधान था भारतीय राजनीति में, जिसे मोदी ने तोड़ दिया। इसने मोदी का कहना है कि जितने भी भ्रष्ट नेता है उनसे पैसा वसूल किया जाएगा, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सब लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनके ऊपर ईडी और सीबीआई की शिकंजा कसी हुई है, जिससे बचने के लिए ये इन सब लोगों ने देखा कि भाई और कोई रास्ता नहीं है, तो एकजुट हो जाएं। और जनता तो मूर्ख है, ये आज भी मूर्ख ही समझते हैं ना। जनता तो मूर्ख है। हम लोग सब वोट, इनका इतना परसेंट, उनका उतना परसेंट, उनका इतना परसेंट, सब मिला देंगे तो मोदी से ज्यादा हो गया परसेंटेज, और फिर हम लोग जीत करके आराम से भ्रष्टाचार करेंगे, आराम से देश को लूटेंगे, नोचेंगे, खाएंगे। पर आज मित्रों, भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है। वो 77 वाली नहीं है। उस समय भी 2.5 साल में ही जनता को होश आ गई थी। अब जनता ये प्रयोग करने के मूड में नहीं है कि हम फिर से इन लोगों को बैठा दें और देश के जो सतत विकास की प्रक्रिया चल रही है उसको अवरुद्ध कर दें। ये भारत की जनता करने वाली नहीं है। जब 24 का रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा। ये आज जितना भी गाल बजा ले, जितनी लंबी लंबी बातें कर ले, जितना भी फेंक ले, लेकिन 24 का रिजल्ट जैसे निकलेगा, ये सब विधवा विलाप शुरू कर देंगे। ईवीएम ईवीएम ईवीएम, ईवीएम ने हरा दिया। हम तो जीत ही रहते, ईवीएम हरा दिया। ये इनका जो विधवा विलाप है, ये 24 के रिजल्ट आते के साथ शुरू हो जाएगा। अब जो इंडी गठबंधन में बिखराव हुआ, ये तो शुरू से हो रहा था। मनोज झा ने, आरजेडी के नेता, राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने एक कविता पढ़ी, ठाकुर का कुआं, और ये कविता जो है आग में घी का काम कर दिया।
हुआ यूं कि जो ठाकुर का कुआं है, ठाकुरों पर जबरदस्त प्रहार कर दिया मनोज झा ने। इससे बिहार के ठाकुर राजनेता, राजपूत राजनेता सभी खफा हो गए, सभी क्रोध में आ गए। आनंद मोहन सिंह जो बिहार के राजपूतों के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर मैं लोकसभा में होता तो इस आदमी का जवान काट करके आसमान में उछाल देता। उनके पुत्र ने भी और दूसरे दलों के राजपूत नेताओं ने भी इसका कड़ा विरोध किया, पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मनोज झा का समर्थन कर दिया कि मनोज झा पढ़े लिखे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, और उन्होंने ऐसा कुछ गलत बोला ही। अब आनंद मोहन सिंह अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ मिलकर रात के 9 बजे लालू यादव से मिलने पहुंचे लाल लश्कर के साथ में, तो लालू यादव ने मिलने से इनकार कर दिया। वहीं पे नीतीश कुमार आनंद मोहन से मिले और एक खिचड़ी पकी दोनों के बीच में। चूंकि आरजेडी के पास जगदानंद सिंह जैसे राजपूत नेता हैं, पर नीतीश कुमार इस मामले में थोड़े कमजोर थे। अब आनंद मोहन को नीतीश कुमार ने अपने साथ लगा लिया, और जो दोनों के बीच में, लालू और नीतीश के बीच में खटपट चल रही थी, लालू जी ने जो सपना दिखाकर नीतीश को लाया था और जो लंगी मार दिया, तो नीतीश खुन्नस खाए बैठे हुए थे, मौके का इंतजार कर रहे थे। अब आज की तारीख में ऐसी हो गई है कि अंदर खाने दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। लालू जी अलग लड़ना चाह रहे हैं और नीतीश जी अलग तैयारी कर। जब दोनों बिहार में लालू और नीतीश दोनों अलग अलग लड़ेंगे, केजरीवाल अलग लड़ेंगे, ममता बनर्जी अलग लड़ेगी, तो फिर गठबंधन रहा कहाँ माय डियर। इस गठबंधन का वही होना था जो हुआ। ये परिणाम सर्वविदित था और यही हो गया। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।